कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निम्मल झान पडेठिया कम कलंक डहेवी पालधौ जीण परो ते परमप्पन हेवी। नमो अर्यंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सभ्य साहुड़म। बोलो 1000 भगवान आदिनाथ स्वामी की, 1000 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की, मम वात्सल्य गुरु आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। भव बंधु, आज आप सब यहाँ जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनने आए हैं। और यह देशना क्या आपने एक बार सुनी है, क्या अनेकों बार सुनी है? एक बार नहीं सुनी, अनेकों बार सुनी है, मगर मात्र सुनी है, श्रवण किया है, मगर भीतर नहीं ले गए। क्या किया हमने? सुना तो बहुत बार है, मगर भीतर नहीं ले गए, इसीलिए हम आज तक तर नहीं पाए हैं। आज बहुत ही पुण्य योग से आप सबको जो वर्षा योग मिला है, उसमें जो जिनेंद्र भगवान की देशना चल रही है, यह साक्षात तीर्थंकर की देशना गुरु के मुख से हम सबको प्राप्त हो रही है। कहते हैं ना, गुरु कैसे होते हैं? तो गुरु तीर्थंकर के तुल्य होते हैं। तो सुनो, अपना कितना पुण्य का उदय है कि महावीर स्वामी को देखने तो नहीं मिला, मगर मिलता है। आप लोग के भगवान कौन से हैं मूल नायक? देखो, भगवान महावीर स्वामी साक्षात बैठे हैं और उनकी वाणी को साक्षात सुनाने वाले तीर्थंकर तुल आचार्य भगवान हम सबको मिले हैं। ऐसी वाणी सुनकर हमें मात्र सुनना नहीं है, उसको गुनना भी है, अंदर भी ले जाना है और उस वाणी को सुनकर बिगड़ जाना है। सबसे बड़ा स्तोत्र है आज का कि जो वाणी गुरु की मिल रही है उसको लेकर बिगड़ जाना है, और जो बिगड़ गया वो भव से पार हो गया। बताओ, यहां कौन कौन बिगड़ने आए हैं? सिर्फ 2-3 लोग बिगड़ने आए हैं और बाकी सबको बिगड़ना है। याद रखना, अगर बिगड़ोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। देखो बाकलीवाल जी, आप बिगड़े तो आपकी 4 संतानें यहां मिल रही हैं जो धर्म की इतनी प्रभावना करा रही हैं। ये बाकलीवाल जी, सुधीर जी, ये बिगड़े तो इनकी संतानें धर्म की प्रभावना कर रही हैं, और हम सब बिगड़ गए तो आचार्य जी के पास हम सब कल्याण करने बैठे हैं। अब देखना है कि रायपुर के कितने लोग बिगड़ने वाले हैं और कितनों को बिगाड़ने वाले। अब देखो, आचार्य श्री भिंड गए तो पूरी भिंड को बिगाड़ के आ गए। कैसे बिगड़ा? कैसे बिगड़ा? जब तक दूध तुम्हारे घर में आता है कि नहीं? सबके घर में दूध आता है कि नहीं?
और जब तक वह दूध बिगड़ता नहीं है तब तक क्या घी मिलता है? फिर रोटी में घी कहां से मिलेगा? दूध बिगड़ा तो दही बन गया, और दही बिगड़ा तो मक्खन बन गया, और मक्खन बिगड़ा तो घी बन गया। ऐसे ही हमारे आचार्य गए, दुनिया में जहां भी जाते हैं ना आचार्य, सबको बिगाड़ने जाते हैं। सब बिगड़ो, जल्दी जल्दी बिगड़ो, तुम बिगड़ोगे तो जल्दी से भगवान बन जाओगे। मिथ्यात्व से बिगड़े तो सम्यक्त में आ गए, मिथ्यात्व से बिगड़े तो सम्यक्त में आ गए, अनंतानुबंधी से बिगड़े तो अप्रत्याख्यान में आ गए, अप्रत्याख्यान से बिगड़ गए तो प्रत्याख्यान, संजलन, और जिस दिन संजलन से बिगड़ जाएंगे तो यथाख्यात में पहुंच जाएंगे। तो बस यही भावना भाव कि भगवान जल्दी बिगड़ जाओ। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना कि बच्चों बिगड़ जाओ, जल्दी बिगड़ो। जिन जिन के बच्चे बिगड़े हैं ना, वे सब आज क्या नाम ख्याति कर रहे हैं, और जो संगति में आकर बिगड़े नहीं, वे सब सामान्य, उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई पूछ नहीं है। आज आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। कैसे बिगड़ रहे हैं? जो अच्छी संगति करते हैं तो बुराई से बिगड़ जाते हैं। क्या होता है? जो अच्छी संगति करते हैं वे कहीं से तो बिगड़ना पड़ेगा ना। जो अच्छी संगति करते हैं बुराई से बिगड़ते हैं, और जो बुराई से बिगड़ते हैं वे भगवान बनते हैं, नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, नाम ख्याति करते हैं। जिन जिन को नाम ख्याति करना हो वह बिगड़ जाओ। बिना बिगड़े कोई भगवान नहीं बना। और दिन देशना का पान करो। क्या करते हैं? अगर अच्छे से बिगड़े तो क्या होगा? अच्छे से बिगड़े तो भगवान बनोगे, और थोड़े कम बिगड़े और ज्यादा ही बिगड़ गए तो शैतान बनोगे। नाम दोनों जगह होगा। अब बस सोच लो, आपको अपना नाम कहाँ लिखाना है? आपको अपना नाम कहाँ लिखाना है? नरक में लिखाना है कि स्वर्ग में लिखाना है, कि मोक्ष में लिखाना है, कि त्रियंचों में लिखाना है? कहाँ लिखाना है? आप अपनी परिणति को स्वयं देखना कि मेरी परिणति कैसी है, कि मैं छिंद्रान्वेषी हूं कि गुणान्वेषी हूं। आज आपको अपने अंदर यही झांकना है कि मैं छिद्रान्वेषी हूं। छिद्रान्वेषी मतलब लोगों के अंदर सिर्फ बुराई बुराई और बुराई को देखने वाला हूं, कि लोग गुणान्वेषी हूं, कि लोगों के अंदर गुणों को देखने वाला हूं। कैसी है मेरी दृष्टि? आपको अपने आप की परीक्षा स्वयं करनी है। कहते ना, परीक्षा को दूसरा नहीं लेता, हमें खुद को लेना पड़ेगा। हमें अपनी दृष्टि कैसी है हमारी? कि आप सब 2 मिनट, ज्यादा भी नहीं, 2 मिनट प्रतिदिन बैठना और अपने अंदर झांक के देखना कि मेरी दृष्टि किस तरफ जा रही है और वह क्या दिखती है। मेरी दृष्टि किस तरफ जा रही है और क्या दिखती है? क्या आपको श्वान के अंदर भगवान दिखता है? क्या आपको आपके मित्र के अंदर भगवान दिखता है? क्या आपको अपने पुत्र के अंदर भगवान दिखता है? क्या आपको अपने नौकर के अंदर भगवान दिखता है? जिसको नौकर के अंदर नौकर दिखे, जिनको बेटे के अंदर बेटा दिखे, बहू के अंदर बहू दिखे और कोई गुण ना दिखे, बस समझ जाना उसकी दृष्टि छिद्रान्वेषी है। और जिसको चींटी के अंदर भी कोई गुण दिखे, छिपकली के अंदर भी गुण दिखे, और जिसको
साधारण से साधारण वो व्यक्ति जिससे भी मिले उसको उस व्यक्ति के अंदर के गुण दिखे तो माना आप भगवान बनने की श्रेणी में आ रहे हो। अपनी दृष्टि में ये देखना कि मुझे हे भगवान जो भी व्यक्ति मिले, जब भी मिले मुझे उसके अंदर के गुण दिख जाए। क्या देखना है हमें? जो व्यक्ति आपको दिन में मिल रहा है, आप जिन जिन से भी मिल रहे हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण तो होंगे ही होंगे। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है इस संसार में जिसके अंदर गुण नहीं है। बस हमें गुण ग्रहण करना आना चाहिए। क्यों माताओं, आपके घरों में छन्नी है ना, आटा छानने वाली, सिर्फ छानने की छन्नी तो होगी। आपके घर में बर्तन तो होंगे, आप पुरुष लोग ही तो खरीद के लाए होंगे इन बर्तनों को। तो क्या किया आपने छलनी को लाकर? कभी विचार किया कि कितनी मेहनत से मैंने वह द्रव्य कमाया है, उससे वह छलनी लाकर इनको दी है। वह छलनी क्या करती है? आटा छानती है तो उसमें जो तिरुला हो रहे हैं, गंदगी आ रही है, वह सब अलग हो जाए। उस छलनी भी हमें सिखाती है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो हमें सिखाता ना हो। वह छलनी भी सिखा रही है कि अच्छी अच्छी वस्तु नीचे आ गई और बुरी वस्तु को अलग कर दिया। चाय छान, आप लोग तो सब चाय पीते ही हो, है ना? सुबह उठते साथ सबको चाय चाहिए। आज से एक नियम ले लो कि बिना छनी चाय पी लेंगे। क्या पी सकते हैं आप लोग बिना छनी हुई चाय? मैं सबसे पहले चाय छानने के लिए क्या करते हो? छन्नी लाते हो। सुबह सबसे पहले किस पे नजर गई? तो छलनी पे गई। क्यों? दूध आया, दूध वाला दूध लाया तो क्या करते हैं? उस दूध को भी अपन छान लेते हैं। कोई भी वस्तु, और सुबह सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? पानी पीते हैं, और पानी भी छान के पीते हैं। जो छान के पिए पानी उसकी निर्मल हो जाए वाणी। क्या कहते हैं? जो छान कर पिए पानी उसकी निर्मल होगी वाणी। अब बताओ, आपके जीवन में हर एक क्षण तो छान छान के हो रहा है, तो मुख से, आपके मुख से अब जब भी जो वाणी निकले तो छान के निकले। आप लोग सब इतने धार्मिक हैं कि नहीं? अगर धार्मिक नहीं होते तो क्या इस प्रवचन सभा में आते? जो लोग धार्मिक है ना, मैं तो मानता हूं आप सब में भगवान है। आपसे बढ़कर इस दुनिया में भगवान कोई नहीं है। जो गुरुओं की सेवा करने में लगे हैं, मुनियों की सेवा करने में लगे हैं, उनसे बड़ा भगवान मुझे कहीं दूसरे में देखने नहीं जाना। मुझे तो भगवान के मंदिर में भगवान है, मगर सबसे पहले भगवान तो आप लोग ही हैं। मुझे तो आप सबके अंदर भगवान दिखता है। तो बस इतनी ही प्रार्थना है इन भगवानों से कि जब भी आपके मुख से शब्द सुनो, कैसे? जब भी आपके मुख से शब्द सुनो तो वाणी वीणा जैसे सुनो, जो मेरे कानों को पवित्र कर दे। आप सब धार्मिक हो ना, धर्म करना पसंद है ना, तो ऐसी वाणी बोलना कि मिथ्यात्वी भी सुने। कोई जिसको धर्म करने का मन ना करता हो, वो भी जब आपकी वाणी सुने तो उसका मन भी कर जाए कि मुझे भी मंदिर जाना है, मुझे भी गुरुओं के पास जाना है, मुझे भी इनकी सेवा करना है। आप लोग सब क्या कहते हो कि आचार्य श्री आपकी वाणी कितनी मिठास है। कहते हैं ना आप लोग कि गुरुजी आप जब बोलते हैं तो मन करता है कि सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। आप लोग सब यहाँ आए भी तो उन्हीं को सुनने हो। क्यों? सारे काम करके छोड़ के आए हो कि गुरु जी की जो वाणी है वह जगत कल्याणी है, अमृत बरसती जैसी वाणी है गुरु की। तो क्या यह गुरु जी कहीं अलग से आए हैं?
कहीं अलग से नहीं आए, आप ही के बीच से निकल कर आए हैं। यह भी उन्हीं माँ की कुक्षी से जन्मे हैं, उन्हीं भाई बहनों के बीच में रहकर पले हैं, उन्हीं गांव से खेतों से निकलकर आए हैं, वहीं का भोजन खाया है। मगर जब इनके मुख से वह मीठी वाणी निकल सकती है तो क्या हमसे क्यों नहीं निकल सकती? बस ठानने की देरी है कि मैं ठान लूं कि मुझे मुख से निकालना है तो मीठी वाणी ही निकालना है, मुझे एक भी ककर शब्द नहीं बोलना। सच बताओ, आप लोग कितने पढ़े लिखे हो, कितने ज्यादा पढ़े लिखे हो? आप लोग तो शहरों के रहने वाले हो, शहरों के रहने वाले पढ़े लिखे हो, तो आपको तो और मीठा बोलना आना चाहिए। कहते हैं ना, आप लोग को तो सब कुछ ही अच्छा अच्छा ही मिला है। पढ़े लिखे घर वाले इतने संस्कार दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बस अब मुख से निकले तो मधुर वाणी ही निकले, चुन चुन के शब्द निकले। चाहे कोई कितना भी बुरा बोले, मगर मुझे तो मीठा ही बोलना है, बस मीठा ही बोलना, मीठा ही खाना। आप लोग याद रखना, आज से सबको मीठा खाना है और मीठा बोलना है। नमकीन नहीं खाना और कड़वा नहीं खाना, मिर्चीला नहीं खाना है, सबको खाना मीठा है। मीठे रहोगे तो चींटियां सब तुम्हारे पीछे आएंगी। देख लो आज आप सब क्यों आते हो? सबसे ज्यादा मीठा कौन बोलता है यहाँ पे? सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं तो गुरुदेव आचार्य विश्वसार जी सबसे ज्यादा मीठा बोलते हैं। तो पूरी मक्खियां, चाहे चिट्टियां हो, चाहे बेटियां हो, चाहे कोई भी हो, सब आके कहाँ चिपकते हैं? बस सबसे ज्यादा पता है भरा कमरा किसका है? आचार्य श्री का। सब वहीं में मिलते हैं सब, क्योंकि सबसे ज्यादा मीठा जहां होता है चिट्टियां वहीं लगती हैं। बताओ मक्खियां कहाँ आती हैं? फूल की पराग में जहां मीठा मिलता है, सारी मधुमक्खियां शहद लेके आती हैं, चिट्टियां सारा गन्ने का रस यही है। तो इसलिए आपको कुछ सीखना है तो यही सीख लो कि हम आज से मीठा बोलेंगे और लोगों के अंदर गुणों को देखेंगे, लोगों के अंदर गुणों को देखेंगे कि मुझे किसी के अंदर बुराई दिखती नहीं है, मुझे तो सबके अंदर सिर्फ एक और एक भगवान को देखना है। बस जिस दिन मेरी दृष्टि भगवान की जैसी दृष्टि हो गई तो ये बने ना बने भगवान, मैं तो बन जाऊंगा भगवान। बस कोई बने ना बने भगवान, मेरी दृष्टि हो गई सुधर गई भगवान, तो मैं भी बन जाऊंगा भगवान। और मुझे ही बनना है भगवान, मुझे बनना है भगवान, मुझे बनना है। कहते हैं ना, कब तक किसी और को सिखाओगे? बस यही भावना भाव कि मुझे बनना है भगवान, मुझे बनना है भगवान। एक बात को जब बार बार दोहराएंगे तो वह हमारे दिलो दिमाग मस्तिष्क में बैठ जाएगी। तो ऐसे ही है, आप दिन रात बस एक ही विचार मन में लाओ कि मुझे बनना है भगवान, मुझे बनना है भगवान, और मुझे बनना है भगवान। जहां तुम्हारे मन में आ गए मुझे भगवान बनना है, तो फिर देखना तुम्हारा यह मनुष्य जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। फिर किसी हम जैसे महाराजों के पास आके आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ेगा कि महाराज आशीर्वाद दे दो कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं। आप जब स्वयं ही भगवान बन जाओगे तो फिर क्या मांगना। तो इसीलिए यही भावना भाव कि हम सब जल्द से जल्द भगवान बन जाएं, मैं भगवान बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की।
श्रीमन जैसा हो श्रीमन, श्रीमन जैसा हो श्रीमन, सिद्धा सिद्ध कहानी की एक जड़वान नमिनान स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंड कुंड स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश और वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष निष्ठा जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वित्राग सर्वज्ञ जिनेन्द्र की वाणी। भगवान अरहंत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विष्णु वसुंधरा को वह तत्व ज्ञान की दृष्टि प्रदान की है, जिस दृष्टि के योग से व्यक्ति स्वकीय भावों को बोध कर सकता है, अपनी प्रवृत्ति का शोध कर सकता है, बाह्य द्रव्यों को जान करके, बाह्य द्रव्यों की शक्ति को पहचान करके, बाह्य द्रव्यों की शक्ति को उद्घाटित करना। और वो मानव ने बहुत सीख रखा है, लेकिन आत्म शक्ति का उद्घाटन करना, एक पानी के बाष्पीकरण का नियोग देखो, आकाश की ओर उड़ता है। जल का बाष्पीकरण होते ही पानी ऊपर की ओर उड़ता है। इसको आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जल जैसे बाष्पित होता है, आकाश की ओर उड़ता है, ऐसी आत्मा जब अपने भावों का बाष्पीकरण करती है तो सिद्ध शिला की ओर गमन करती है। तब साधना अलग अलग भिन्न भिन्न प्रक्रिया है बाष्पित करने की। जल को अग्नि पर रख करके बाष्पित करते हो, आत्मा को कर्मों से पृथक करना है। आत्मा को कर्मों से पृथक करना है, उसकी प्रक्रिया है ध्यान। उसकी प्रक्रिया है ध्यान। और ध्यान के बल पर जैसे सूर्य का प्रचंड ताप होता है तो एरंडी का जो बीज होता है उसका फल चटकने लगता है, वो फटली चटक करके उसके पल्ले नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो एरंडी का जो दाना होता है वो ऊपर की ओर जाता है। दाना उसमें जब भी एरंडी बीज चटकेगा उसका दाना ऊपर की ओर जाएगा और उसके फल के पल्ले वहीं नीचे गिर जाते हैं। ऐसी आत्मा का जब मोक्ष गमन होता है तो आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है, वो कर्म वहीं बिखर जाते हैं। वो शक्ति तुम्हारे पास है, वो शक्ति आपके पास है। प्रज्ञा का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग जिस दृष्टि से जीव करना चाहे वो जीव कर सकता है। शब्द नए और समरूढ़ नए। शब्द ने शब्द का अर्थ बोल रहा था, शब्द ने अवरूढ़ अर्थ को
ग्रहण कर रहा था, अब अवरूढ़ ने शब्द नय के विषय को अवरूढ़ रूप से ग्रहण कर रहा था। अवरूढ़ समरूढ़ ने शब्द को क्रिया रूप ग्रहण करता है, उसका नाम है एवं भूत न। जो शब्द को क्रिया रूप में ग्रहण कर रहा है उसका नाम है एवं भूत न। ज्ञानी अब समझना एवं भूत ने क्या बोल रहा है आपसे। हम शब्द को बदनाम नहीं होने देंगे, हम शब्द को बदनाम नहीं होने देंगे। विश्वास हो, शब्द को बदनाम नहीं होने देंगे। शब्द श्रुत है, शब्द श्रुत है और श्रुत है, श्रुत का प्रयोग अशुभ नहीं होना चाहिए। यदि ललित भैया आपके नाम पर किसी ने कहा श्री ललित जैन, तो ललित के आगे श्री लगा दिया और ये श्री नमः श्री वर्धमान है। ओहो, भगवान महावीर स्वामी के नाम के आगे श्री लगा हुआ है। एक तीर्थंकर परमात्मा के नाम के आगे श्री लगा हुआ है और ललित पटवा के नाम के लिख दिया श्री। रितेश आपके नाम पर लिख दिया श्री। मित्र, मित्र अब सोचना पड़ेगा। कभी कभी सम्मान भी इंसान के चारित्र को जीवित रखता है। पुनः समझ में क्या हो रहा हूं। यदि आपकी संतान गलत मार्ग पर चलती है, उसे आप ऐसा मत कहो पापी है। नहीं, सम्मान इंसान को सुमार्ग दिखा देता है। सम्मान व्यक्ति को सुमार्ग दिखा देता है, सम्मान सुमार्ग दिखा देता है। ये तो ऐसा ही जीव है, ये तो ऐसा ही जीव है, जो कोई मिले ऐसा ही जीव है। मालूम क्या निर्णय करता है, उसके अंदर वैसी बरगड़ाएं बनना प्रारंभ हो जाती है, उसकी धारणा वैसी बनना प्रारंभ हो जाती है कि मैं तो लोक में प्रसिद्ध हो चुका हूं कि पापी हूं, तो उसकी प्रवृत्ति पाप रूप और चली जाएगी। पापी को पापी कहने वाले कवि, पापी को पापी लिखने वाले लेखक, पापी को पापी गाने वाले गायक, पापी को पापी कहने वाले साधु संसार भी बहुत हैं। पापी को भीतर परमात्मा देखने वाले महावीर स्वामी। गिर की उठा आदमी, गिर की उठा आदमी उठने की कीमत को समझता है। गिर की उठा आदमी उठने की कीमत समझता है। सोनो, तुम कमाओगे तो तुमको धन की कीमत का मालूम चल जाएगा। पिताजी की जेब के पैसे की तुमको कीमत नहीं होती। जितनी यहां युवा बैठे ध्यान दो, जब तुम थे विद्यार्थी, जब तुम थे ना समझ, तो पिता की जेब से निकाल कहीं भी खर्च करके आ जाते थे। आज तुम्हारा बेटा मांगता है तो अब सोच के निकालते हो, सोच के निकालते हो। स्वीकार करो, स्वीकार करो। वो अज्ञान कितना खोटा था, वो अज्ञान कितना खोटा था कि जन्म देने वाले की जेब काटते थे, जन्म देने वाले की जेब काटते थे और उन लोगों को सौंपते थे जिनसे तुम्हारी मित्रता थी। वो मित्रता भी कैसी, अनाचार भूत। उन लोगों को तुमने हाथ में दे के आ गए। आज निर्णय करें प्रत्येक बेटा, आज निर्णय करें प्रत्येक पुत्र। ओह, बोध हुआ मुझे एक एक सिक्का कैसे अर्जित होता है, एक एक सिक्का कैसे अर्जित होता, कैसे संरक्षित होता, कैसे संस्कारित होता है।
अर्जन संरक्षण संस्कार, अर्जन संरक्षण संस्कार, 3 बातें लिख लेना प्रदीप। ये 3 में विश्व जी रहा है। अर्जन संरक्षण संस्कार। ओह, पैसे का अर्जन किया, धन का अर्जन किया, धरती का अर्जन किया, अब तुम उसमें बाड़ी लगा रहे हो, संरक्षण, कोई कब्जा ना कर ले। अर्जन में समय लगाया और संरक्षण में समय लगा रहे हो। इसके उपरांत कोई उसमें बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, कोई बगीचा लगा रहा है, कोई मित्र फुलवारी लगा रहा है, संस्कार। इस संपत्ति के साथ 3 बिंदु चल रहे हैं, अर्जन संरक्षण संस्कार। ओ ज्ञानी, आपने शादी की है, अर्जन, अब पत्नी को दुनिया की आंखों से बचा के रख रहे हो, संरक्षण, वो हर दिन उसको नई सामग्री ला के दे रहे हो, संस्कार। ऐसे ज्ञानी गुणों का अर्जन, गुणों का संरक्षण और गुणों का संस्कार कर लेता तो आज पंचम काल में रायपुर के मंडप में नहीं बैठना पड़ता, वहां श्री मंडप में सिद्ध सलाह पर बैठे मिलते। श्री एवं भूत ने की विशाल दृष्टि देखिए। श्री एवं भूत ने जो है श्री का अपमान नहीं होने देना चाह रहा है। शब्द ने जो है यानी वहां पर नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव निक्षेप, इन निक्षेपों से काम चल जाता है, लेकिन शब्द देने में निक्षेप नहीं लगेंगे। आप बहुत विवेक के साथ समझना। मुनिराज ध्यान दो, आपके अंदर व्याख्यान की ये बेजोड़ कला तुम्हारे भीतर आना चाहिए। एवं भूत नहीं कह रहा है, हम इसमें नाम निक्षेप को स्थान नहीं है। सारस्वत सागर जी, स्थापना निक्षेप को काम नहीं है, पर द्रव निक्षेप का भी काम नहीं है। एवं भूत में एक भी निक्षेप नहीं आ रहे, तीनों निक्षेप भाग गए। बोले क्यों? नाम निक्षेप कहता है कि प्रफुल्ल पटवा आंखों में आंसू टपका रहा था, घर में बैठा बैठा तो दोस्त जी पहुंचे, बेटा प्रफुल्ल क्यों रो रहा है? बोला क्या? बोला क्या? ओहो, प्रफुल्ल नाम है, ललित प्रफुल्ल नाम है व्यक्ति का और रो रहा है। तो जाकर के दोस्त जी बोलते हैं, बेटा प्रफुल्ल क्यों रो रहे हो? अब विषय पकड़ना है यहां पर, क्योंकि प्रवचन सुनने के साथ अपनी बुद्धि भी लगाना है। दोषी जी ने पूछा, बेटा प्रफुल्ल क्यों रो रहे हो? शब्द क्या पहले बोला गया? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का अर्थ क्या होता है? प्रमुदित होना, खुश होना। अब नाम निक्षेप कह रहा है, नाम है प्रफुल्ल और रुदन कर रहा है, मतलब नाम प्रफुल्ल होने पर भी व्यक्ति रो रहा है, तो इसको नाम निक्षेप तो मान लेगा। उसने स्वीकार कर लिया कि रोता आदमी प्रफुल्ल कहला सकता है, लेकिन एवं भूत ने रोते आदमी को प्रफुल्ल कभी नहीं कहेगा, वो रोता ही कहेगा। एक व्यक्ति का नाम है अमरचंद और मरणासन में बैठे हुए, नाम है अमरचंद। ओ एवं मेरे मित्र नाम निक्षेप कहेगा, अमरचंद चलेगा, लेकिन एवं भूत नहीं कहेगा, मैं बदनाम नहीं करूंगा शब्द को। ये अमरचंद नहीं है, मर रहा है, मरणासन है। व्यक्ति का नाम है कोमलचंद, कोई है तो नहीं भाई, नहीं बुरा लग जाए बेचारे को। नाम है कोमलचंद और मालूम क्या कह रहा है? मैं सुरेश चूड़े वाले को आज छोड़ूंगा नहीं। बोले कौन बुरा? बोले कोमलचंद। हे कोमलचंद, क्यों तुम शब्द को बदनाम करा रहे हो? ये अपना नाम बदलवा लीजिए, लिखा लीजिए कठोर चंद।
कोमलचंद। ओहो, एवं भूत नहीं कहेगा नहीं नहीं, ये कोमलचंद नहीं है, ये कठोर चंद है। धनपति का नाम अमीर दास नहीं, गरीब दास। धनपति का नाम है गरीब दास। वो भीख मांग रहे थे, मालूम, गरीब दास के घर में भीख मांगने आए अमीर दास। अमीर दास के घर में भीख मांग रहे थे कि नहीं, अमीर दास भीख मांग रहे थे गरीब चंद के घर में। सेठ जी की दुकान पर लिखा गरीब चंद। जो भीख मांगने आया था, मालूम उसका नाम क्या था? अमीर चंद। ओहो, गरीब चंद की दुकान पर, गरीब चंद के भवन पर अमीर चंद भीख मांग रहे हैं। ये नाम की लीला है, नाम की लीला है। ओहो, नाम तुम्हारा है मित्र शेर सिंह। शेर सिंह नाम रखे हुए, शेर सिंह। और जैसे चूहे की आवाज आई, बेचारा सिकुड़ के बैठ के बोले शेर सिंह। ये कौन बोल रहा है? नाम निक्षेप। नाम निक्षेप जो है वो वस्तु वैसी नहीं है, तब भी लोग व्यवहार चलाने के लिए वो नाम रखा जा सकता है। एवं भूत नहीं कहेगा नहीं, अमीर चंद वहीं जोड़ा जाएगा जिसके पास संपत्ति होगी। गरीब चंद वहीं लिखा जाएगा जिसके पास गरीबी होगी। तो मालूम अजित पंडित जी, श्री वहीं लगेगा, श्री वहीं लगेगा जो अनंत चतुष्टय के श्री से युक्त होगा। नाम निक्षेप किसी के नाम के आगे श्री लगा सकता है, पर एवं भूत नहीं कहेगा। अब अजित पंडित जी को श्री नहीं लगेगी, ललित पटवा को श्री नहीं लगेगी, महावीर बाकलीवाल को श्री नहीं लगेगी, तो किसको लगाएंगे? बोले नमः श्री वर्धमानाय। जो वर्धमान महावीर स्वामी है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। जिन्होंने कलिल आत्मा के अंदर से पाप पिंड का क्षय कर दिया हो, जिन्होंने आत्मा से कर्मों का नाश कर लिया हो, मेरे मित्र, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसी अनंत चतुष्टय की शक्ति संपन्न अनंतता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे नमः श्री वर्धमानाय। ओह, जिनके पास अनंतता का नाम तक नहीं है। यानी हमने पुरुषों की पूजा की, पंडित आश्चर्य करो, लोगों ने देवों की पूजा की है, वो हमने पुरुषों की पूजा की है। अंतर कीजिए, एवं भूत ने से मिलना है, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे एवं भूत में क्या विषय होता है। सुनिए, जगत देवों को पूजता है। जगत, सभी मुमुक्षु ध्यान देना, जगत देवों को पूजता है। वेदों में, पुराणों में, सारी जगह देवों की पूजा है। जैन दर्शन पुरुषों को पूजता है, देवों को नहीं पूजता। बिल्कुल नहीं हिलना, घबराना भी मत। जैन दर्शन पुरुषों को पूजता है और जगत के दर्शन देवों को पूजते हैं। अब तो यूं कहना चाहिए, पुरुष देवों से पूज्य है, पुरुष देवों से पूज्य है, पुरुष देवों से पूज्य है। जहां अनेक साहित्यों में इंद्रों की आराधना, पृथ्वी की आराधना, अग्नि की आराधना, वायु की आराधना, बृहस्पति की आराधना, हम उस पुरुष की आराधना करते हैं जो सबसे आराध्य होता है। हम उस पुरुष की आराधना कर रहे हैं, सबसे आराध्य है। कुंद जैसे योगी ने कितनी सहजतम बात लेके आगे निकल जाते हैं, और अजित पंडित जी देव कुमार जैसे विद्वान देखते रह गए कि कुंद स्वामी क्या लिख के चले गए। आज भारत वसुंधरा नहीं, विश्व वसुंधरा।
आचार्य कुंद कुंद के साहित्य पर रिसर्च, खोज, अध्ययन विश्व में जारी है। आचार्य कुंद कुंद देव ने एक मंगलाचरण किया और एक मंगलाचरण मात्र में अजित भैया एक न्याय शास्त्र लिख दिया। धर्म शास्त्र को जानने वाले यही देखते रहे कुंद कुंद स्वामी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाए। विद्वान तत्व मनीषी जीव इस दृश्य से व्याख्यान करता है कि आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। एक गाय तुम्हारे घर में आ गई तो तुमको गाय दिखती रही, तुम्हारे घर में कई गुण आ चुके हैं। जिसके घर में ललित भैया एक गाय आ गई, वो आदमी को दिखता मेरे घर में एक गाय है। सुधीर भैया पापड़ी बाल सोचता है कि मेरे घर में एक गाय आ गई। मित्र बिराजो, एक गाय नहीं आई, एक गाय नहीं आई, तुम्हारे घर में अनंत गुण आ गए हैं। बोले कैसे? ओह मित्र, गाय के मूत्र से लोग औषधियां बना रहे हैं, गाय के गोबर का प्रयोग कर रहे हैं, गाय के मल का प्रयोग हो रहा है। यही छोड़ दीजिए। एक गाय तुम्हारे घर में आई, तुम्हारे घर में रबड़ी आ गई, तुम्हारे घर में दुग्ध आ गया, आप घर में मावा आ गया, बर्फी आ गई, पेड़े आ गए, रसगुल्ले आ गए। ज्ञानी एक गाय के आने मां से प्रदीप ज्ञानी इन रहस्यों के प्रवचन कराओ जगत से। बोले हम कुछ वो समझना चाहते हैं जिसके लिए जैसे किसी वैज्ञानिक शाला में नवीन वस्तुओं का प्रयोग करके देता है, ऐसे प्रवचनकार का धर्म है नवीन निकाल के देना चाहिए। आप गाय को पशु कह करके पाल रहे थे तो तुमको गाय की कीमत समझ में नहीं आ रही थी। मित्र, गाय ने अपना बछड़ा ही नहीं दिया, गाय ने तुम्हारा बछड़ा भी दिया है। गाय का स्वयं का बछड़ा ना होता तो तुम्हारे घर के बछड़े भी ना होते। आपके बछड़े को जन्म देने की योग्यता गाय के अंदर थी और गाय के अंदर तुम्हारे बछड़े को जन्म देने की भी योग्यता है और तुम्हारे बछड़े को पालन करने की भी योग्यता है। और वेद शास्त्र में लिखा, क्या बोला भैया? मित्र, वैद्य जी ने कहा है आपसे, जब आप अपने मुख में पानी भी डालोगे, दुग्ध डालोगे, जो भी सामग्री डालोगे, सीधा खून नहीं बनता, सबसे पहले बनेगा रस। और आपके मुख में जो लार है, उस लार के मिलने से उसके अंदर स्वाद बनेगा और स्वाद से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मित्र मज्जा बनेगा, मज्जा से मेदा बनेगा, मेदा से अस्थि बनेगा, अस्थि के साथ शुक्र बनेगा और शुक्र के माध्यम से संतान जन्म लेगी। ये कहां से बना? ये कहां से बना? जिसने गाय का दूध पिया है उस शरीर में वीर बना है, उस वीर से तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया है। बिराजो। इसलिए गौ हत्या करने वाले हत्यारों से कह देना, तुम ऐसा मत करो। इस सृष्टि पर जो भी जन्मा है, जो भी प्रकृति के अंदर है, आप विश्वास रखिए सब तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, आपका उपकार कर रहे हैं। अब मुस्कुरा के रितेश तुम गाय की सेवा करना। बोले क्यों? इस गाय के माध्यम से मेरे घर में गाय के बछड़े ही नहीं, मेरे स्वयं के बछड़े घूमते हैं। श्री एक गाय ने क्या क्या दिया आपको? एक गाय ने क्या क्या दिया आपको? इतना ही नहीं, गाय के देसी गाय के दुग्ध में घृत में स्वर्ण होता है। देसी गाय के दुग्ध के
घृत में बढ़िया तजी सोना होता है, भैंस का घी रख देना, वो सफेद मिलेगा, और गाय का घी पीला मिलेगा। उसके अंदर स्वर्ण धातु है, स्वर्ण धातु है। उसने आपको सोना दिया है, सोना दिया है। हे ज्ञानी, भोगी गाय का दूध घी का पान करेगा तो संतान देगा। भोगी गाय का दूध पानी दूध का प्रयोग करेगा घी का तो संतान देगा, और साधु गाय के दूध घी का प्रयोग करेगा तो सिद्ध परमात्मा बनेगा। अब विषय पकड़ते जाइए। द्रव्य वही है, द्रव्य वही है, उपयोग क्या है? नमः श्री वर्धमानाय। जब हमने कहा कि हम देवों को नहीं मानते, हम पुरुषों को पूजते, भूल लिया ना, हम पुरुषों को पूजते हैं। और दोस्त जी मित्र, देश में जितने विद्वान त्यागी वृत्ति घनघोर ज्ञानी लोग हों, उन सबसे आज प्रश्न करना। बोले मैं एक प्रवचन सुन के आया हूं कि जैनी देवों को नहीं पूजते, पुरुषों को पूजते। यदि ये समझ में आ गया तो आपको संपूर्ण द्वादश सांग का देशरा समझ में आ गई। संपूर्ण देशरा समझ में, मतलब देव सुरक्षा होता है, देव सुरक्षा होता है, वो एवं भूतने का देव है। सुरक्षा देव एवं भूतने का देव है। तो दोषी जी की पत्नी भी कहती देव मित्र इस सम्मान का देव है, न कि सुरक्षा का देव है। तो देश में राजा महाराजा को भी हे देव देव बोल देते थे, इस सम्मान का देव है। चक्रवर्ती भी देव कहलाता, राजा भी देव कहलाता है। ओ मित्र, बहुत सारे लोग देव कहलाने लगते हैं, वे सम्मान के देव हैं, सम्मान के देव हैं। नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, पृथ्वीनारायण, रुद्र, इनको भी लोग देव कहते हैं। ये सम्मान के देव हैं। ये सभी देव देवगति की दृष्टि से सब अदेव हैं। ओहो, तो जगत में लोग पशु पक्षियों को भी देव के नाम से पूछ लेते हैं। तो मित्र इतना ही नहीं होता है, लोक में लोग देव के नाम से वनस्पति को भी पूज लेते हैं। वनस्पति को भी देव मानते हैं। ये लोग रूढ़ी के देव हैं। एक पत्थर रख दिया, उसको भी लोग देव कहने लगते हैं। ये लोग रूढ़ी का देव है। तो मित्र, आप भी मूर्ति में स्थापना करके देव बोलते हो, ये स्थापना निक्षेप का देव है। लेकिन आप जिसको वास्तव में पूजते हो, श्रद्धा से पूजते हो, ओह पुरुष है, वो पुरुष है। पुरुष शब्द बहुत गंभीर है। आज आपको पुरुष शब्द को समझना एवं भूतने से समझना है। पुरुष जो दोषी जी है वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। पुरगुण भोगे सोधे लोयम्मी करेदी पुरगुण कम्मम पुर उत्तमो धम्मा तम्मा ते बन्यो पुरुषो महान जैनाचार नेमीचंद स्वामी। ये वो नेमीचंद की नाम ले रहा हूं मैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में कर्नाटक में हासन जिले में जो गोमटेश बाहुली स्वामी की प्रतिमा विशाल जो विश्व का चमत्कार बनी खड़ी हुई है, उस प्रतिमा को सूर्य मंत्र मेरे मित्र प्राण प्रतिष्ठा अंजन सलाका करने वाले कोई आचार्य हुए हैं, तो वे आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव है। उन्हें आचार की बात कर रहा हूं, वो आचार पुरुष की व्याख्या कर रहे हैं। पुरुगुण भोगे से दे, पुरु जो गुणों में उत्कृष्ट हो उसका नाम पुरुष। उत्कृष्ट भोग संपन्न हो, उत्तम कर्म करने वाला हो, उत्तम गुण संपन्न हो, उत्तम विचारशील हो, उत्तम कार्यशील हो, उसका नाम पुरुष है। अब आप लोग पुरुष की पूजा करते हो,
किसकी कर रहे हो? पुरुष की पूजा कर रहे हो। क्या स्वर्ग का देवता पंचकणक को प्राप्त करेगा? क्या स्वर्ग का देवता पंचकणक को प्राप्त करेगा? अजित पंडित जी, विद्वान हो के नाते संभल के बोलना। ये दोस्त जी खड़े आपके सामने, पड़ोसी आपके मित्र, क्या स्वर्ग का देवता पंचकणक को प्राप्त करेगा? मित्र, स्वर्ग का देवता पंचकणक को प्राप्त नहीं होता है, जो मनुष्य का बेटा पंचकणक को प्राप्त होता है। देवता पंचकणक मनाते हैं। देवता स्वर्ग का देव सौदर्भ इंद्र प्रभु के चरणों में सिर टेके खड़ा रहता है। गर्भ कल्याण से लेकर निर्वाण कल्याण तक देव चरणों में खड़े होते हैं। लेकिन मित्र, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। मालूम, जैसे कि आज रायपुर का कोई बच्चा किसी भी समाज का हो, प्रधानमंत्री बन जाए, रायपुर के लोग ऐसे करेंगे, ए, मेरे नगर का, फिर तुम भूल जाओगे जैनता की, क्षत्रियता की, शूद्रता की, ब्राह्मणता की, वैसा सब भूल जाओगे। मालूम मेरे देश का, मालूम मेरे रायपुर का। इतना ही नहीं भैया, इतना ही नहीं, आज कोई व्यक्ति अमेरिका में भारतीय मूल का, वहां पर कोई नेता है, मालूम, तो ये भारत के लोग मुस्कुराते हैं। बोले क्यों? जिन्होंने कभी मेरे देश पर राज्य किया था, आज मेरे देश का बेटा वहां राज्य कर रहा है। कैसा लगा आपको? मुस्कुराए। तो मालूम तुमको, भगवान की वंदना अपन बाद में करेंगे। मैं उस बेटे की वंदना की बात आपसे कर रहा हूं जो सौदर्भ इंद्र कोटि कोटि रमणियों से रमण करता हो, सौदर्भ इंद्र स्वर्ग में आनंद लुटता हो। जब मेरे यहाँ का बच्चे को सिर पर रख करके सुमेरु पर्वत पर ऐरावत हाथी पर विराजमान करके जब पांडुकुब्र में जिनदेव का अभिषेक करता है, तब तुमको मुस्कुराहट इस बात की पहले आना चाहिए, आओ हम मनुष्य धन्य हैं कि मनुष्यों के बच्चे को ये देव भी सिर पर लिए जा रहे हैं। एवं भूत नहीं गिरा है। इसलिए भैया छोटे मोटे कामों में खुशी मनाए तो क्या बड़ी बात। दूसरी जी, आप तो अब कोई मिले ना आपसे, ओ सज्जन हमें छोटा मत मानिए आप। अब क्या बोलोगे रीते सास से, मुझे छोटा मत मानिए। मालूम, कोई देव आ जाए तुम्हारे सामने, वो व्यंतर खड़ा हो गया, कोई देवी खड़ी हो गई, कोई बहुत बड़ा देव आ गया, बोले सज्जन सावधान, तुम क्या महान हो, तुम में वो ताकत नहीं है तुम भगवान को जन्म दे पाओ। मैं मनुष्य हूं, हमने 24 तीर्थंकरों को जन्म दिया है। हम उस कुल के जिस कुल में मुनिराज बना जाता है, मैं उस कुल का हूं जिसमें आचार्योपाध्याय साधु भगवंत होते हैं। हम उस कुल के जिसमें अरहंत सिद्ध देव होते हैं। छोटे मोटी बातों की खुशी मना रहे हो। पटवा भैया, लोग कहे ना, ये देव कुमार तुम्हारे बगल में पंडित जी बैठे हुए हैं, वे कहे बेटा तू बहुत धनवान है, बड़ा उद्योगपति है। बोले पंडित जी, ये पुण्य की बातों की प्रशंसा मत करो, तो प्रशंसा इस बात ही करो, हम जैन कुल में जनदेव को मानते हैं। भैया सुन, ललित, कितनी ही पैसा बढ़ जाए पर भगवान के चरण में छोड़ देना। खड़ा हो जा मित्र, प्रतिज्ञा तुम्हारी, कितनी पैसा बढ़ जाए, विश्व में छा जाए, लेकिन जब तुमको मंच माइक मिले तो ये मत कहना हम अजित पंडित जी की कृपा से पैसे वाले हो गए, कि बहुत बड़ा कोई नेता मिल गया, इसी कृपा से बन गए। ये नाम नहीं लेना, नाम तो लेना ही आपको, इनका बाद में नाम लेना। यूं क्यों ना, हम उस कुल के हैं जिन देव की कृपा मेरे ऊपर है कि सात्विक जीवन जीते हैं, इसलिए संपत्ति पर बैठते हैं। प्रदीप तुम्हारा आज का सूत्र है, जो सात्विक जीवन जीता है वो लोग संपत्ति पर बैठते हैं। सात्विक जीवन जियो, विराजो सभी लोग में। आंख बहुत बात करना है मित्र, किसको पूछते हो?
पुरुष को। सोनू कहीं घबराना नहीं, आकाश स्पष्ट बोलना। यदि सहोदर बंधु भी आके खड़ा हो जाए और कहे सोनू आकाश बोलिए, प्रदीप बोलिए कि आप किसे पूछते हो, नहीं तुमको मैं भस्म करता हूं। बोले कल भस्म करता, अभी कर दे, लेकिन मैं देवों को नहीं पूछता हूं, मैं पुरुष को पूछता हूं। देव के नाम पर किसी को पूछता हूं तो देवादेव अरिहंत देव को पूछता हूं। मैं पुरुष का पुजारी हूं। तो कुंद कुंद को स्वामी अविनाश कुंद कुंद स्वामी को क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए, ये सारा जगत, ये हमारे ब्रह्मचारी गण, बाल को देखो इधर मेरी तरफ, तुम सब तैयारियों में लगे रहो। मैं खुशी इस बात की होती है उन लोगों से, तो उन युवाओं से तुम अच्छे हो, उन युवाओं से अच्छे हो जो ताश बीड़ी सिगरेट और स्त्रियों की रिझाने की तैयारी में लगे हैं। ये 24 घंटे इसमें प्रवचन की तैयारी में लगे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।